हे गुरुदेव, आखिर हमारा जन्म इस संसार में क्यों हुआ? हम क्यों उस परमात्मा की प्रार्थना करें? क्यों हम क्यों करें उसकी आराधना? आखिर हमारा जन्म क्यों हुआ? यही सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आपका दूसरा प्रश्न यही है कि हम परमात्मा को क्यों प्राप्त करें? क्या हमारा मनुष्य जन्म इसी के लिए हुआ है? शंकाएं अनंत है, क्योंकि जिस चित्त में, जिस अंतरात्मा में साधना नहीं, भगवान का भजन नहीं, आराधना नहीं, दिव्य गुण नहीं, अनंत शंकाओं को वो जन्म देती है। और इस शंकाओं को समाधान शास्त्रों ने, मनीषी ने, साधु महात्मा ने, गुरुजनों ने, महापुरुषों ने करते आए हैं। यही प्रारंभिक है। शंका को जन्म देना, जैसे कि जमीन में घास फूस भी उखड़ आता है, इसी तरह ये चित्त रूपी भूमि में अनेक जन्मों के संस्कार है, अनेक जन्मों की खान पान है, अनेक जन्म की रहन सहन की पद्धति है। तो उसी से व्यक्ति अपनी सात्विकता को प्राप्त नहीं कर पाता है और देवताओं के दिव्य गुणों को प्राप्त कर नहीं पाता है। इसलिए देवता श्रेणी में जाना जाने के लिए, देवता बनने के लिए, दिव्य शक्ति का हृदय में धारण करने के लिए मनुष्य जन्म में आना पड़ता है। कुकर शुकर को तो अपने खान पीन करके वो अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। उनको क्या आवश्यकता है ईश्वर की खोज करने के लिए? उनकी निम्न मानसिकता है, निम्न सोच है, वो निम्न श्रेणी के हैं, वो पाप अंकुश की बेड़ी से बंधे हुए हैं। ऐसे ही मनुष्य को छोड़ करके जितने भी 84 लाख जन्म का जूनी बताया गया है, कुकर शुकर मकर जलचर स्थलचर नभचर उभयचर सांप बिच्छू जितने भी दिखने को आता है, ये सब खाने पीने और विषय भोगने के लिए ही उनका जन्म है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति करना, देवत्व की श्रेणी में आना, दिव्य गुणों को प्राप्त करना, ये केवल मनुष्य के पास है। कौन ऐसा नहीं चाहता है कि मैं श्रेष्ठ बनूं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनूं, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर बनूं? सभी व्यक्ति चाहते हैं। तो सबसे श्रेष्ठता है जीवन में साधुता को ले आना, गुरु के दीक्षा को प्राप्त कर लेना, भारतीय संस्कृति से जो मूल में अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसी को सीख लेना, उसी को जान लेना और उसी के मार्ग से प्रशस्त होना। जीवन में यही श्रेष्ठता को प्राप्त करना है। श्रेष्ठ सभी बनना चाहते हैं, परंतु मन इंद्रियों की विचलितता से और लौकिक हिंसा निंदक कार्य से व्यक्ति का मनोदुर्बलता हो जाता है। इसलिए एकांत का सेवन करके, गुरुनिष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, दैवी गुणों को प्राप्त करके उसी परमात्मा तत्व को पाया जाता है। इसीलिए सर्वप्रथम हम दीक्षा लेते हैं या गुरुजनों दीक्षा देते हैं। मंत्र की दीक्षा के बाद मन उनकी दृढ़ और सात्विकता में परिणत हो जाती है। सात्विकता गुण को प्राप्त हुए बिना आपके अंदर देवताओं की गुण आएगा नहीं, और देवता हुए बिना हम परमात्मा की आराधना अर्थात परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आइए हम प्रथम देवता बने, और देवताओं के गुण है कुछ,
वो गुण क्या है? अभयम, सदा सर्वदा मन में भय का अभाव हो जाना, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता होना, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति होना, सात्विक खान पान, सात्विक लोगों के संग, भगवान का सत्संग आदि का नित्य करना, और इंद्रियों का दमन करना, अपनी अपनी विषयों से, कामनाओं से अलग रखना, गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना, वेद शास्त्र का पठन पाठन करना, भगवान के नाम का और गुणों का कीर्तन करना तथा स्वधर्म पालन करने के लिए कुछ कष्ट भी सहन करना तथा शरीर और इंद्रियों सहित अंतकरण से सरलता बनना, मन वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट नहीं देना और प्रिय भाषण करना, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, आदि आदि जो अंतकरण शुद्धि करने के लिए देवताओं के जो गुण है, तेज है, क्षमा है, धृति है, शौच है, अहिंसा है, सत्यम है, अक्रोध है, त्याग है, शांति है, दया है, आदि सब गुणों को प्राप्त करना दैवी संपत्ति कहा जाता है। अर्थात आइए हम देवता बने, दैवी संपत्ति को हम प्राप्त करें। दैवी संपत्ति को प्राप्त करने के बाद, सत्वगुण प्रधान व्यक्ति होने के बाद, भगवान को अपने हृदय के अंतकरण में ही जो निवास है, उसी का दर्शन, उसी का ज्योति कहा जाता है। परमात्मा की प्राप्ति ही भ्रम की समाप्ति हो जाती है, ब्रह्म की प्राप्ति ही भ्रम की समाप्ति हो जाती है। पर जब तक हम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करते हैं, तब तक भ्रम हमें बेड़िए बना रहता है और अपनी सुख दुख कर्म को देता रहता है। इसीलिए मनुष्य जीवन खाने पीने करके, मौज मजलिस करके उड़ाने का नहीं है। ये तो खाने पीने, कुकर शुकर, इंद्रिय जनित भोगों को तो ये भी प्राप्त होते हैं, और ऐश्वर्य प्राप्त करना, देवत्व बनना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनना, इसी के लिए अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बनाना, महान बनाना, बड़ा बनाना। बड़ा बनना कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं। सबसे बड़ा तो साधुता आ जाना, गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेना, और इस वाणी में, अंतकरण में सदा सर्वदा भगवान का नाम का नित्य स्मरण बनाए रखना, यही जीवन में सभी श्रेष्ठता। बाकी तो सब इंद्र पद पाने के बाद भी इंद्र पद भी छोटा हो जाता है। इसीलिए सभी पद छोटा हो जाता है, परंतु भगवान की जो भक्त है, हृदय में जो सदैव बनाए रखते हैं, साधना में निरंतर चलते रहते हैं, सात्विकता में जीवन व्यतीत करते हैं, इससे बड़ा और पद संसार में नहीं है। यही महापुरुषों का, संतों जनों का मानना है, और इसी रास्ते में चलना है। सर्वोत्कृष्ट यही जीवन शैली है। हरि ओम तत्सत।